सेल्यूलॉइड के सितारे आज इस प्रोग्राम में हमारे बीच हैं। फिल्म जगत में दशकों तक राज करने वाली वो खूबसूरत अदाकारा जिनकी फिल्मों को आज भी उनके चाहने वाले देखते हैं और सराहते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। सिने जगत की वो सितारा हैं माला सिन्हा। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। तो आइए सुने अभिनेत्री माला सिन्हा के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें उन्हीं की जुबानी। माला सिन्हा जी, विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आपने हमें मौका दिया। नमस्कार। नमस्कार। विविध भारती चूंकि रेडियो का एक बड़ा ही मशहूर चैनल है, लेकिन आपका ताल्लुक भी रेडियो से रहा है और जैसा कि मुझे मालूम है रेडियो पे आप गाती रही हैं। इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे शुरू से ही गाने का शौक था। जब मैं छोटी थी तो खूब गाया करती थी, और वो गाने भी किसके, लता जी के, आएगा आने वाला, ये जिंदगी उसी के है, जितने उनकी शुरू के गाने, मीठे मीठे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ईश्वर ने भी मुझे आवाज़ बहुत अच्छी दे रखी थी। तो मैं जब गाती थी तो सबको ही बोलते थे तो दूसरी छोटी बेबी लता गा रही है, क्या बात। और वही मुड़कियाँ, वही सुर, तो मैं डिट्टो नकल करती थी। तो इस तरह से एनकरेजमेंट मिलते मिलते फिर मैंने अपना टीचर मेरे डैडी ने रखा, तालीम ली। तो बोलते ना, इंसान सोचता है कुछ और होता है कुछ। तो जब मैं बॉम्बे आई, एक्टिंग के लिए आई, गाना पीछे रह गया, एक्टिंग चल पड़ी। बॉम्बे आप जब आए उसकी बात में करेंगे। अभी हम थोड़ा सा और आपके बचपन में चलते हैं। जब आप गाना गाती थी उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र नहीं पूछा करते लड़कियों के खासकर। फिर आज का असली उम्र पता चल जाएगा। मैं हमेशा यंग रहना चाहती हूँ। देखिए, ऐसा है कि वो तो आप हैं ही पर्दे पर। छोटी का मतलब सोच लेना, होंगे 10-11 साल की। अच्छा। उससे भी छोटी हो सकती है। आजकल तो 4-5 साल के बच्चे भी गाना गाते हैं। मैं देखती हूँ ना, टीवी में प्रोग्राम होता है तो बच्चे गाते हैं अपना, ये इसके क्या बोलते हैं, अनु कपूर। हाँ जी। छोटे छोटे बच्चे क्या सुर में गाते हैं। तो मैं भी उनमें से एक थी। तो आपका ताल्लुक जो है मुंबई से पहले कोलकाता से बड़ा गहरा रहा जी। कोलकाता में आपका बचपन भी था? पैदा ही वहाँ हुई। अच्छा। मेरा एजुकेशन भी वहीं पर हुआ, इसलिए बंगाली बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, लिख पढ़ लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मादरी ज़बान तो बंगाली है। आई फील मोर कंफर्टेबल जब बंगाली बोलती हूँ। अपने स्कूल का नाम याद है? कौन से स्कूल में पढ़ती थी आप? मैं डैशेशन गर्ल्स हाई स्कूल। तो जैसा कि बताया आपने गाने का शौक था, लेकिन गाने को कभी आपने प्रोफेशनल फुल टाइम प्रोफेशन बनाना चाहा कभी? ऐसा चाहा था, इसलिए तो मैं गाती थी, प्रैक्टिस करती थी, टीचर रखा। फिर बाद में मुझे ऑफर गाने का तो नहीं, एक्टिंग का मिला। अच्छा। बंगाली पिक्चर में। इसके बारे में छोटी थी, बहुत कम सीन। मैंने कहा ना, यही 10-11 साल की थी तो चाइल्ड आर्टिस्ट का मुझे ऑफर मिला। डैडी के एक दोस्त प्रोड्यूसर थे, उनका नाम औरदेंदु मुखर्जी, हमारे पड़ोस में ही रहते थे। वो मुझे देखते थे गाना गाते, खेलते कूदते। कभी कभी हमारे स्कूल में जब प्रोग्राम होते थे, अपना होता ना मदर्स डे, फादर्स डे सेलिब्रेशन, तो फिर वो अंकल भी आते थे, और औरदेंदु मुखर्जी। तो मुझे गाते भी देखा, उन्होंने सुना। तो वो पिक्चर बना रहे थे जोग वियोग, प्लस माइनस। तो उन्होंने डैडी को कहा कि भाई आपकी बेटी मुझे बहुत टैलेंटेड लगती है, देखो सबके आगे गा रही है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्स या डर, कोई ऐसा भाव कुछ है ही नहीं, ये आर्टिस्ट है, मैं पिक्चर बना रहा हूँ, आई वॉन्ट हर टू कास्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। तो डैडी ने कहा ठीक है, लेट अस सी कैसी लगती है ऑन द स्क्रीन। तो वहां से फिर मुझे एक्टिंग का चस्का पड़ गया। और वो पिक्चर खूब चली, हालांकि मैं हीरोइन नहीं थी, और वो बॉय एंड मिड गर्ल पिक्चर नहीं थी। हमारी बंगाली पिक्चर हमेशा सामाजिक होती है, कुछ पर्पस होती है।
संबंध के ऊपर होता है, भाई भाई का संबंध, भाभी देवर का संबंध, माँ बेटे का संबंध, ऐसी कहानी थी। ये भाई और मामा का था। अच्छा। हाँ, तो साथ साथ पढ़ाई चल रही थी आपकी? साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, पहले तो डैडी डर गए, क्या मालूम वो एक्टिंग करने के लिए छुट्टियां भी मिलेगी कि नहीं, या ऑब्जेक्शन ले, अरे भाई एक्ट्रेस वैक्ट्रेस हमारे स्कूल में नहीं पढ़ने का। पर शी वॉज सो एनकरेजिंग, मिस दास था उनका नाम। अच्छा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छी बात है, इफ शी इज टैलेंटेड, उनमें टैलेंट है तो उसको तो एक्सप्लॉइट होना ही चाहिए, उसको आगे बढ़ना ही चाहिए। तो हम इनका जो नोट्स है ना, हम उनकी सहेली से, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे नोट्स करवा लेंगे, जिस दिन वो नहीं आएंगी, मिस करेंगी, तो लेट हर गो अहेड। तो उन्होंने भी इनकरेज किया, बोले कि टैलेंट को दबाना नहीं चाहिए। और मिस दास ने मेरी आवाज भी सुन चुकी थी, जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होते थे ना, तो मेरा नाम पहले आता था, टीचर मुझे ढूंढती थी गाना गाने के लिए स्कूल के प्रोग्राम में। तब उनको पता नहीं था कि मैं एक्टिंग कर लेती हूँ, सिंगर तक ही उनको मालूम था। और हर प्रोग्राम स्कूल के तो मेरा गाना होना ही चाहिए। तो गाना फिल्मी नहीं, रविंद्र संगीत, रविंद्र संगीत बोलता ना। तो बाद में वो तो अचंभा रह गई, बोले शी कैन एक्ट ऑल्सो। तो डैडी ने कहा हम जरा देख रहे हैं कर सकती कि नहीं, जब ऑफर मेरा मेरे फ्रेंड का पिक्चर है तो शौकिया कर रहे हैं। तो शी ऑल्सो एनकरेज। इस तरह से मुझे डैडी से, मेरा प्रिंसिपल से, प्रोड्यूसर अंकल से मुझे एनकरेज मिला, तो फिर आगे बढ़ती गई। वो पहला दिन आपको याद है जब शूटिंग हुई थी? देखिए, वो सेट भी याद है, वो स्टूडियो भी याद है, हाँ वो माहौल भी याद है। पर इतना है कि मैं डरी नहीं थी। अच्छा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब टेक हुआ, ओके हुआ, कब कट हुआ। मुझे जो जो डायलॉग दिए गए थे, जिस तरह से मुझे एक्ट करने के लिए कहा गया था, जो भी मेरा सीन था, तो ये करना है आपको, ये जुमला बोलना है, तो मैं करके गई एकदम नॉर्मल, कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं। तो जब कट हो गया तो वो तेरे कट का फिर से तुम एक्टिंग क्यों किए जा रही हो, आगे का लाइन भी बोल रही हो, बच्ची हो ना। क्योंकि हमको वेल प्रिपेयर्ड किया गया था, क्योंकि कभी फेस नहीं किया ना कैमरा को। तो अंकल ने, और अर्धेंदु मुखर्जी खुद भी डायरेक्टर थे, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ दैट मूवी एज वेल एज प्रोड्यूसर। तो उन्होंने एकदम रिहर्सल करके बाकायदा, उनके घर में मैं डैडी हम जाते थे रिहर्सल करने। बेबी को, मेरा नाम बेबी था, बेबी से ना, तो तैयार करना है, 6-8 लाइन बोलना है, कट कट करके जो होता ना, जैसे आपने बोला, कुछ मैंने कहा, कुछ मैंने, और एक सीन में तो सारा, एक शॉट में तो एक सारा सीन तो नहीं लिया जाता ना। 2 जुमले आपने कहा, 1 जुमला मैंने कहा, कट हो जाता है। तो मैं तो शॉट के बाद अपना जितना रटा हुआ बोले जा रही हूँ, तो बोले बस 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 कट हो गया। अपने को ये भी नहीं मालूम था कि कट क्या होता है, स्टार्ट क्या होता है। तो कॉन्शियस होने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो किसी एंड आई एंजॉयड, मुझे माहौल बड़ा अच्छा लगा। हाँ, मतलब कभी हमने इस तरह का सेट होता गोदाउन जैसा। पहले तो हम लोग किसी के घर में जाके शूटिंग नहीं करते थे, आज जो करते हैं। आज तो स्टूडियोज बंद हो गए, ऑल क्लोज डाउन। इतने अच्छे अच्छे स्टूडियोज बॉम्बे के एज वेल एज इन कैलकाटा, कितने स्टूडियोज बंद हो गए। पर स्टूडियोज का मजा ही, और अभी तो घर में घुस पड़ते हैं, वो मजा नहीं जो उसमें हुआ करता था। बड़े बड़े आर्क लैंप, हाँ, प्लैंक पे सब वर्कर लोग, कुली लोग खड़ा है, आर्क लगाओ, बेबी लगाओ, हाँ, डिंकी लगाओ, डिंकी भी होता था लाइट मारता था, डिंकी लाइट्स के नाम होते थे। हाँ, तो बड़ा बड़ा मजा आता था रिहर्सल करने में। और इतने लोग, ऐसा लगता सब अपना परिवार है। वो स्टूडियो तो मुझे अपना घर लगता था। हमें भी बड़ा मजा आ रहा है आपकी बातें सुनते हुए। ये जो आई एंजॉयड, आपने जो पूछना चाहा, आई एंजॉयड। इतना भी कॉन्शियस नहीं थी। तो बाद में जाके वो तो मेरा घर बार परिवार सब इंडस्ट्री हो गया ना। सही बात है। आज इंडस्ट्री के लोग ही तो मेरे परिवार है। नहीं तो हमको मौका कहाँ मिला कि हम बाहर के लोगों से मिले। जब पिक्चर हिट होती है, एक के बाद पिक्चरें आती जाती है, आप काम करते जाते हो, तो माहौल वही होता है। तो हमारा परिवार वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही कलीग्स, वही वर्क, हमारे जितने साथी वर्कर आर्टिस्ट। पर मेरे को अंदर से ऐसा लगता था मेरा असली परिवार तो यही लोग हैं। राजेंद्र है, धर्मेंद्र है, अपना निरूपा जी है, निम्मी जी है, वहीदा जी है, नंदा जी है, ये सारे। और प्रोड्यूसर्स लोग तो हमारे जमाने में हम प्रोड्यूसर्स को अपने ताऊ जी
चाचा जी ताऊ जी की इज्जत से देखते थे। हाँ, हाँ। और वो हमारे साथ उसी तरह बिहेव करते थे। जैसे मान लीजिए चोपड़ा साहब, विजय भट्ट जी गुजर गए, शंकर भाई, अपना रामानंद सागर जी आज भी मुझे अपनी बेटी की तरह, सागर साहब, चोपड़ा साहब तो आज भी कहते हैं माला मेरी बेटी है, पहली बेटी, शशि बाद में। कभी डांट भी पड़ी इनकी? अरे बहुत डांट पड़ी है, थप्पड़ भी खाए मैंने। जब डायलॉग ने, जब रो नहीं सकी ना और अर्धेंदु मुखर्जी खाई ना डांट। अच्छा। फर्स्ट पिक्चर मैंने कहा बेबी आर्टिस्ट। अरे एक सीन था जो बोलते बोलते रोना था, और कलकत्ते में तो ग्लिसरीन डालने ही नहीं देते। ना ना ना, नो ग्लिसरीन। जो यहाँ पे होता है, यहाँ के मैंने ग्लिसरीन का नाम सुना, डाला भी रोने के लिए, पर कलकत्ते में नहीं चलेगा ग्लिसरीन। खुद रो, बोलते बोलते फील करो, इमोशन लाओ, फील करो। अभी क्या फील करो, उतना समझ नहीं ना। हाँ, तो जब डायलॉग सीन शॉट चल रहा है और मेरा भाई डॉक्टर डायलॉग बोल गया, अभी मुझे बोलते बोलते रोना था, भाई को कुछ कंप्लेंट कर रही हूँ और आंसू ही नहीं निकले। तो धार से शॉट चल रहा है, धार से अर्धेंदु मुखर्जी ने चांटा मार दिया मुझे। अरे जैसे चांटा मारा तब तो मैं डायलॉग वाला सब भूल गई, सब सन्नाटा हो गया। उसके कैमरे के पीछे से दादा चिल्ला रहे, जेठू, हम उसको जेठू बोलते थे, डायलॉग बोल, डायलॉग बोल। डायलॉग ही भूल गए, क्या बोलूं। असिस्टेंट को बोले प्रॉम्प्ट कर, वो प्रॉम्प्ट कर रहा, देन रो के बोली कट, अब देख, अब तू देखना, पब्लिक तालियां देगी तेरे एक्टिंग पे, नेचुरल। इस तरह से हमको चाटा खा के हमने एक्टिंग सीखी है। माला जी, आपसे बात करेंगे। यहाँ बहुत देर से हमारे श्रोताओं का इंतजार है आपकी पसंद के गाने का, आपकी ही किसी फिल्म का। पहले तो आपकी नजरों ने मदन मोहन जी का, मेरा अनपढ़ एवरग्रीन सॉन्ग। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, आपकी नजरों ने। और उसके अलावा एक नारी की पूरी जो गरिमा है, मुझे सबसे अच्छा कड़ी कौन सा लगता है? जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, आपकी मंजिल हूँ मैं, मेरी मंजिल आप है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफानों से कह दे, मिल गया साहिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, पड़ गई दिल पर मेरे आपकी परछाइयाँ, हर तरफ
अच्छा माला जी, ये बताइए, आप लता जी के गाने बचपन में कॉपी क्या करती थी? मैं तो उनकी बहुत बड़ी पुजारन हूँ। है ना? तो आप क्या पूरा देश पुजारी है, क्योंकि न भूतो न भविष्यति वाली बात है उनके साथ में। लेकिन वही लता जी जिन्होंने आपके लिए इतने सारे खूबसूरत गाने गाए हैं, और जैसी इस गाने की बात है, आप देखिए ना, राम तेरी गंगा राम मैली, तेरी गंगा मैली है, और आज तक गाए वो जो उन्होंने। अपना रविंद्र जैन जी के है ना, जी हाँ, जो जी हाँ। थीम सॉन्ग, जी हाँ, जी। गंगा मैली हो हाँ, गई जी। ते पापियों के पाप धोते। अरे लता जी ने क्या गाया, क्यों चिट्ठी है, हाँ हाँ, कौन सी पिक्चर वो, हीरा। हीरा। अरे लता जी, लता जी, भी- मैं खुशकिस्मत हूँ कि हाँ। मेरे लिए भी बहुत अच्छा मैं उन्होंने वही गाया। बात कहने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा गाया। क्योंकि हम जिनके गाने बचपन में गाते रहे हो, उन्हीं का प्लेबैक हमको पर मिल उनके जाए। हर एक गाने मुझे अच्छे लगते हैं, चाहे मेरे लिए गाए हों चाहे किसी और के लिए। उनके गले में तो, कंठ में तो सरस्वती बैठी हैं। और आशा जी भी वेरी गुड, बहुत अच्छी, मेरे लिए उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे गाना जी, गाए। जी। खाली लता जी नहीं, दोनों बहनें तो बोलते ना, दे आर आउट ऑफ यूनिवर्स। वो यहाँ पूरा- के तो है ही नहीं, ये तो देवलोक के हैं दोनों बहनें। सही बात। देवलोक के, सच्ची बोलती हूँ। इनके बाद मैं कहती हूँ कोई नहीं है, ना आएगा ना आने वाला है। तो मैं तो यही दुआ करती हूँ, हे ईश्वर मेरी उम्र उनको लग जाए, वो गाते रहे, लोगों को ये श्रुति मधुर जो है ना, लोगों को कान में जो मधुर आवाज जो सुनते हैं उनकी, तो वो हमेशा सुनते रहे, मेरी पीढ़ी से पीढ़ी तक, दर पीढ़ी। जो अमृत से कानों में घोल रहे हाँ। हैं, तो उनसे तो दोनों ने इतने अच्छे गाए। आशा जी ने मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे गाने गाए। अभी बाहर ही फिर भी आएगी का, वो हंस के जो हमसे मिले, वो हंस के जो हमसे मिले, हम उससे प्यार समझ बैठे। अरे आशा जी ने क्या गाया, मेरे लिए भी कितने गुलजार गाने साहब की उन्होंने अधूरी गाए। फिल्म थी ये। हाँ, अधूरी नहीं जी, पिक्चर रिलीज नहीं, हुई। पिक्चर तो रिलीज हुई, वो उसके उनकी पहले। डायरेक्शन अधूरी थी। जी हाँ, जी हाँ। वो ये मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे, बेकार ही उल्फत का इजहार समझ बैठे। वो हंस के मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे। ऐसी तो न थी किस्मत, अपना भी कोई होता। ऐसी तो न थी किस्मत, अपना भी कोई होता, अपना भी कोई होता। क्यों खुद को मोहब्बत का हकदार समझ बैठे। वो हंस के मिले हमसे, हम प्यार समझ बैठे।
चलिए हम भी ध्यान देते हैं, फिर से लौटते हैं कोलकाता। आप मुंबई मेरे ख्याल से 1954 के आसपास आए, तो आपकी पहली फिल्म थी रोशन आरा, बिल्कुल बांग्ला फिल्म ना, जो मतलब ये बड़े होने के बाद जो आपको एक अच्छी खासी मतलब वो तो एक पहली फिल्म जो आपने बताई वो बचपन की फिल्म थी। हाँ। लेकिन ये अरे रोशन आरा भी बचपन का ही था। अच्छा। हीरोइन की चाइल्ड सीक्वेंस, मैंने अच्छा। 2-3 पिक्चर तो चाइल्ड आर्टिस्ट ही की ना उधर। अच्छा अच्छा। और वहाँ उसके बाद में आपने उसके बाद मुझे ग्रोन अप रोल मिले ढूली में, हाँ। जिसमें सुचित्रा सेन मेन हीरोइन थी। हाँ। वही अर्जुन मुखर्जी, हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने ढूली बनाई थी। हाँ। म्यूजिकल सब्जेक्ट है ना, जी। ढूली का मतलब जो ढोल बजाता ना, जी। बंगाल में दुर्गा पूजा होती है जी, ना, और जी। धूमधाम से होती है वहाँ पे। अरे कितने बड़े बड़े मूर्तियां माता के होते हैं, ढाक और बजता है। वो ढोल, उसको ढोलकिया को बोलते हैं ढूली। हाँ जी। हाँ, तो उस पे वो उसी म्यूजिकल रोमांटिक पिक्चर थी। जी हाँ, विद गुड सब्जेक्ट, गुड स्टोरी। तो उसमें सुचित्रा जी थी हीरोइन, और वो प्रशांतो बैनर्जी बोल के हीरो, और मैं साइड हीरोइन थी, क्योंकि मैं हीरोइन दिखती ही नहीं थी ना, पतली दुबली छोटी सी। क्या बात करते आई वॉज वेरी यंग व्हेन आई एंटर्ड, आई टोल्ड यू ना। हाँ। मैं हार्डली 10-11 साल की बच्चे, अब चाइल्ड आर्टिस्ट कोई 16 साल के थोड़े होते हैं, छोटे ही होते हैं ना। तो थोड़ा सा ग्रोन अप क्या हुई थी, औरदेंदु मुखर्जी ने बोला हम इसको साड़ी वाड़ी पहना के बड़ा कर देंगे। तो साइड हीरोइन, तो उसका काम, मेरा रोल क्या था, वो सिंगर की। हाँ हाँ हाँ, बहुत ड्रामेटिक इमोशनल नहीं था, क्योंकि सीइंग माय कैपेसिटी। जी जी। उन दिनों में मेरे में इतनी गहराई नहीं थी ना। सुचित्रा वाज मच सीनियर टू मी, तो शी वाज प्लेइंग गुरु गंभीर रोल, मतलब जो हीरोइन का होता है, रोना भी है, इमोशन भी है, बिछड़ना भी है, हीरो के लिए थोड़ा तड़पना भी है। अपने को तो सब सेंस ही नहीं था ना तब। गाना गाने का तो हीरो को पसंद करती है, क्योंकि वो गाना सिखाता है, इसे गाना सीखते सीखते इन्फैचुएशन हो जाता ना, उस टाइप का था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेन तो उन्हीं का था। खैर, वो पिक्चर बहुत चली। उसके बाद मुझे यहाँ बॉम्बे में ऑफर मिला, वो भी कैसे, फिल्म फेयर में। उन दिनों में फिल्म फेयर भी नई नई थी, जी। आई थी मार्केट में। तो उसमें मेरा एक फोटो छप गया, ये ढूली का ही शायद फोटो होगा, कोई अच्छा खासा। तो अमिया चक्रवर्ती जी, जिन्होंने दाग बनाई थी, सीमा बनाई थी, कठपुतली बनाई थी, हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे साइन किया। फिर वही साइड हीरोइन, क्योंकि देखने में हीरोइन लगती थी ना, साइड के लिए ठीक थी, छोटी छोटी पतली पतली लड़की चुलबुली से, उनको ऐसे एक प्रिंसेस का चाहिए था। वो स्टोरी क्या था, क्या बादशाह। हाँ, बादशाह, वो भी एक नॉवेल का, फॉरेन का नॉवेल का है। तो उसका उस बादशाह में उन्होंने मुझे प्रदीप कुमार जी के अगेंस्ट में प्रिंसेस का, और वो प्रिंसेस को पसंद नहीं करते, वो होता है ना बंजारा गर्ल, अपना उषा किरण जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो हीरोइन थी, जो मेयर भी रही हैं। हाँ, उषा किरण जी, वो हीरोइन बंजारन थी, और मैं प्रिंसेस। तो उसी पिक्चर से मुझे बॉम्बे में आने का मौका मिला। फर्स्ट उसी पिक्चर से मैं बॉम्बे में आई। लेकिन कलकत्ता को नहीं मिली, कोलकाता को। अरे, मैं टॉप हीरोइन होने के बाद भी मैं कलकत्ता जाके पिक्चर करती रही। यहाँ जब मेरा नाम हो गया ना, काफी पिक्चरें चली, माला सिन्हा हो गई, तो मैंने बंगाल को नहीं छोड़ा ना। मैंने उत्तम दा के साथ काम किया, 4-5 पिक्चरें, पुत्रबोधु, बंधु, शौर्य रीति कथा, 4-5 पिक्चर मैंने उनके साथ की। वो असित बड़न, उन्हें तो दिलीप कुमार कहा जाता है वहाँ का। और मैंने और एक पिक्चर किया अपने कानून बाला जी का, कानून देवी है ना, सिंगर कानून बाला, एक्ट्रेस कानून, उनका पिक्चर मैंने किया। अभय श्रीकांत, शरद बाबू का, शरद चैटर्जी के नॉवेल है ना, जी हाँ जी। श्रीकांत, अभय श्रीकांत, আমি একটু জানি বাংলা, তো আমি অভয়া রোল করেছি। अच्छा। हाँ, हीरोइन ओनार ছবিতে वो कानून जी से भी मिली। देखिए मेरा भाग्य कितना अच्छा, मैंने उनके एक भी पिक्चर नहीं देखी, मेरे पिताजी मेरे माताजी ने देखी होंगी। हमने तो देखा ही था, सुना था भाई, कानन देवी, उनके गाने सुने थे। तूफान मेल जाए, तूफान मेल, बहुत अच्छे लगते थे। उनकी आवाज, कितनी अच्छी आवाज थी। तो उनकी पिक्चरें मुझे देखने का मौका नहीं मिला। इतना था कि बहुत नामी एक्ट्रेस, बहुत अच्छी सिंगर है। तो वो सेट पे आती थी, मुझे बहुत प्यार से मुखातिब होती थी, एनकरेज करती थी, माला ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, हिंट्स देती थी, और बड़ा एडमायर करती थी मेरे काम को। वो पिक्चर भी बहुत नाम हुआ उस पिक्चर में, अभय श्रीकांत। इट इज अ क्लासिक ना, जैसे अपना देवदास है ना, वही मैंने राइटर है शरद चैटर्जी। माला जी, आपने कितनी फिल्में की होंगी? अरे बाप रे, बहुत की। मतलब यहाँ स्टैब्लिश होने के बाद भी मैं जाकर करती रही, एंड वेरी वेरी लिटिल रेमुनरेशन, नहीं के बराबर।
इसलिए कि एक खिंचाव था, क्योंकि वहाँ बंगाल में एक तो पैदा हुई और वहाँ का कल्चर इज सो रिच, उनकी भाषा, उनकी इमोशन, सच्ची बोलूं बंगाली लोगों के इमोशन के आगे कोई इमोशन नहीं है। वो इसके अलावा जो फिल्मकार भी वहां से आए, चाहे हम बिमल दा की बात करें, चाहे वहाँ संगीतकारों में हेमंत दा की बात करें, बिमल दा ने कोई चीप पिक्चर, कोई छिचोरा पिक्चर बनाई, 2 बीघा जमीन, परख और भी कितनी सारे, क्यों सुजाता, बंदिनी सुजाता है, कितनी सारी फिल्म। तो देखो आप डूब जाते हो कैरेक्टर में। सही बात है। और किसी में आडंबर नहीं है, किसी कैरेक्टर में आडंबर नहीं है, लाउडनेस नहीं है, चकाचौंध वाली बात नहीं है। ट्रू टू लाइफ, हमारी जिंदगी में कैसे इमोशन उतार चढ़ाव होता है एक इंसान के, वो सब दर्शाते हैं। जो कि सुचित्रा जी जो हैं, मैंने सुना कि उनकी भी आप फैन रही हैं, उनका काम आप, सुचित्रा सेन, उनका भी काम आपको बड़ा। मैं तो सुचित्रा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ एज एन एक्ट्रेस, मैं खुद उनकी फैन हूँ। उनके मैंने तीन चार पिक्चरें देखी, उनमें से एक है, वो कभी मैं भूलूंगी नहीं, जो वहीदा जी ने भी किया था, उसका हिंदी में ये होता रिमेक हुआ था, खामोशी। खामोशी का क्या था बंगाली, दिया जला के जाऊं, दीप जले जाई, बंगाली में दीप जले जाई, दिया जला के जाती हूँ। क्या परफॉर्मेंस दिया, कभी आपको मौका मिले तो पिक्चर जरूर मेरी खातिर देख लीजिए, सी हर परफॉर्मेंस। आप सुन रहे हैं सेल्यूलॉइड के सितारे। इस प्रोग्राम में आज जानी मानी फिल्म अभिनेत्री माला सिन्हा बता रही हैं अपने बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में। आपसे बात कर रहे हैं कमल शर्मा। माला जी, हमारे यहाँ एक और नामी फिल्मकार, एक्टर गुरुदत्त साहब, उनके साथ आपने न केवल अभिनय किया, जी हाँ, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि उनके प्रति भी आपके मन में बहुत सम्मान है। उनके लिए सिर्फ मेरे दिल में ही नहीं, सारे फिल्म मेकर्स, मैंने करण जौहर को भी इंटरव्यू में कहते सुना, अपना कमला हासन ने तो रिटर्न लिखा है कि आज वो जिंदा होते, हम लोगों को उन्होंने, दर्शक लोगों को, मेकर लोगों को मरहूम कर गए। अगर वो होते तो हम और कुछ सीख सकते थे, अबाउट डायरेक्शन, अबाउट सब स्टोरी, अबाउट लाइटिंग ऑफ द फिल्म, द सीन। वो खुद लाइटिंग करवाते थे। मेरा ये मूड का सीन है, क्या बोलूं उनका वो गाना, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने, लाइट एंड शेड देखिए, वो पिलर में से ऐसा लगता है जैसे म्यूजिक बज रहा है, टुडुरुम टुडुरुम। दीज आर ऑल हिज कंसेप्शन, नो कोरियोग्राफर। बेसिकली वो सिर्फ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जीनियस ही नहीं थे, एक मनुष्य थे, ह्यूमन थे, इंसान, उनमें इंसानियत थी। मतलब जिसको वो सच्ची दोस्त बना लेते थे, अपना बना लेते थे, तो ही उस पे स्टिक करते थे, अड़े रहते थे। ऐसा मिलना आजकल बहुत मुश्किल। आजकल तो मतलब की दुनिया है, आपसे काम है, काम करो, काम हो निकल गया ठेंगा। माला जी, तो सेट पे भी महमूद भाई, जॉनी वॉकर की प्यारी प्यारी शैतानियां जो हैं, प्यारी प्यारी शैतानियां, नहीं, प्यारी प्यारी, जॉनी भाई बहुत सीरियस होते थे सेट पे। जितना वो स्क्रीन पे कॉमेडी करते थे ना, उतने ही प्राइवेट लाइफ में वो बहुत रिजर्व को क्या बोलते हैं, संजीदा थे। वो बहुत सीरियस, सेट में कभी नहीं कोई गंदा मजाक नहीं, कुछ नहीं, जी हाँ नमस्ते, खाना खा, बहुत ही शरीफ आदमी, एकदम जेंटलमैन। जब जैसे शॉट शुरू हुआ, वो दूसरा आदमी, दूसरा एक्टर हंसाना, वो तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता था। बल्कि महमूद जी बहुत नॉटी थे, बट इन अ डिसेंट, नॉटी बट अपना दायरे में। वही मैं कह रहा हूँ कि प्यारी प्यारी शैतानी जैसे कहते हैं, अपने दायरे में हर एक को खुश रखना। सबसे ज्यादा कॉमेडियन और सबसे अच्छा इंसान और सच्ची कॉमेडी के सेट पे करता है वो है किशोर कुमार। मैंने उनके साथ काम किया था ना, अपना बेवकूफ आइए जौहर जी के, मैं थी, जो अपना किशोर दादा थे, और एक पिक्चर किया था मैंने, बम्बई का ठग, SD नारंग जी का। अरे सेट पे 1 मिनट वो चुप नहीं बैठने का, ऐसा लगता था जैसे उनके अंदर ना स्प्रिंग पड़ा हुआ है, किसी ने चाबी भर दी और वो उछल रहे। और हर एक डायरेक्टर का नकल, SD नारंग कैसे वो सिगार फूकते हैं अपना चुरुट, और कैसे बोलते हैं, यहाँ तक केन सिंह का नकल जो करते थे। एक पिक्चर केन सिंह के साथ भी थे ना, उसी पिक्चर में शायद हम लोग थे, केन सिंह जी। हर एक का नकल, 1 मिनट चुप नहीं, वो थे कॉमेडियन। स्क्रीन में भी कॉमेडियन, जो तो आपको स्क्रीन में दिखता करते हुए भौएं ऊपर नीचे करना, उछलना, हाँ। और वो
ऑफ टाइम में भी करते, सबको हंसाते रहना सेट पे। और उनकी तरह मैंने टैप डांस करते हुए किसी को नहीं देखा। एक फॉरेनर को देखा है टैप डांस करने का, जमीन में होता जी, के साथ जी, टक जी, टक 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 टक। अरे क्या रिदम और क्या करते, और हर एक को खुश रखते थे। वो मरे भी सबको खुश करके हंसाते हुए ही गए। बोर्न आर्टिस्ट जिसे कहते हैं ना, वाटर वैसे कहते एक्टर, हो। वाटर एक्टर। वो तो मेरा नाम जोकर जो है ना, वो असली जोकर थे। असली जीनियस भी थे। अरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गाना लिखना, और वो इमोशनल बहुत। उनकी वो पिक्चर देखी थी, ऋषिदा की पिक्चर थी एक, नौकरी 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 नौकरी। इमोशनल। अरे ग्रेट एक्टर, क्या गाते थे। आज वो आवाज किसी के पास नहीं है। वो जो दादा गए, किशोर दा गए, अब आने वाले नहीं है। हाँ, पर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं नेक्स्ट जन्म में भाई मेरा बेटा हो गया, मेरी बेटी का बेटा हो गया है, फिर वैसे ही गाना गाए। महाराज जी, आपने मुकेश जी का भी नाम लिया था, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत गाना गाया आपकी अरे फिल्म। मुकेश जी के साथ भी मैंने गाना गाए हैं एक फंक्शन में। अच्छा। हाँ, पर हम फंक्शन बहुत हुआ करता था उन दिनों, आजकल नहीं होते। तब तुम गाती थी ना, तो मैं भी स्टेज पे मुकेश जी के साथ कौन सा गाना गाया था, अरे बाबा, हाँ मस्ती भरा ही गाया था हम दोनों ने। अच्छा अच्छा, मस्ती भरा ये परवरिश का गाना है? हाँ, हम दोनों ने गाए थे। महाराज जी, मैं वही बात कर रहा हूँ कि उन्होंने एक गाना गाया है, फूल बने अंगारे, एक फिल्म के लिए, बहुत अच्छा गाना है। वो आप पे फिल्म आएगा क्या? हाँ, क्या है, थेरी थेरी अब आहें भरेगा, चांद आहें भरेगा, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। हाँ, क्या लिखा था, किन्होंने लिखा, आनंद बख्शी साहब, बहुत अच्छा। और कल्याण जी आनंद जी चांद साहब का। आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, अगर हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। ऐसा अभी कहाँ है गाना बाबा, मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं, तेरी नानी मरे, ये चल रहा है। अरे भाई, अभी वो जमाना गोल्डन, अभी भी गोल्डन ईरा था, गोल्डन ईरा। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। ऐसा चेहरा है तेरा जैसे रोशन सवेरा, जिस जगह तू नहीं है उस जगह है अंधेरा। कैसे फिर चैन कुछ दिन तेरे बदनाम लेंगे, कैसे फिर चैन कुछ दिन तेरे बदनाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। आँख नाजुक सी कलियां, बात मिस्री की डलियां, होठ गंगा के साहिल, जुल्फ जन्नत की गलियां। तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, तेरी खातिर फरिश्ते सर पे इल्जाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे।
चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। अच्छा, दादा मुनि आपको क्या पुकारते थे? दादा मुनि तो पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ही डर लगता। पहली पिक्चर जब उनके साथ करने गई थी, कौन सी थी, शायद गुमराही था, गुमराह। दादा मुनि धर्मपुत्र में नहीं थे ना वो आपके? उसके बाद नहीं, गुमराह बाद में आया। हाँ। पहले मेरा नई रोशनी मद्रास की, क्या बासु मेनन की पिक्चर थी, मेनन साहब की, डायरेक्टर कोई और थे, हाँ श्रीधर थे। तो डर काहे लगता था? जिन्होंने वो किया था ना दिल एक मंदिर, श्रीधर ही थे ना, उन्होंने नई रोशनी की डायरेक्शन दी थी। और बासु मेनन तो वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बहुत सारी पिक्चरें बनाई थी। तो दादा मुनि के साथ काम करते मुझे पहले दिन बहुत डर लगा, इसलिए कि मुझे मालूम था वो तो बहुत मजे हुए। हाँ, मेरे डैडी के ज़माने के एक्टर है, मैं उनके सामने क्या एक्टिंग कर पाऊंगी, वो तो मुझे चबा के पीस के निगल ही जाएंगे एक्टिंग में। तो मैं डरती थी, क्या मालूम मैं अगर थोड़ा सा इधर उधर डायलॉग भूल गई या उनके ऊपर डायलॉग बोल गई गलती से, होता ना कभी कभी भाई मिस्टेक तो होता है ना, रीटेक होती है, गुस्सा करेंगे का नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वॉज अ फादर फिगर, ट्यूटर टीचर। अगर कहीं करो तो कितने प्यार से वो समझाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं, आप यहाँ इतना पॉज दो। मैंने उनसे बहुत सीखा, डायलॉग डिलीवरी बहुत सीखा उनसे, उन्होंने बहुत मुझे मदद की नई रोशनी में। तो मुझे बोलते थे कि माला, जब तुम्हारा शॉट हो जाए डोंट लीव द सेट, अपना कुर्सी मत छोड़ो, सेट को देखो आगे वाला क्या कर रहा है, जो आपके को स्टार हैं सेम सीन में, देखो वो क्या कर रहे हैं। तो उनका जो जिस लेवल पे उन्होंने डायलॉग छोड़ा, अभी आपको कौन सा लेवल में पकड़ना है, उन्होंने आप ये एक्सप्रेशन दिया, अभी आप उसको सोचो, उन्होंने इस टोन में बोला, ये बोला, अभी आपको क्या अंदर क्या फीलिंग हो रहा है, आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा। सेट मत छोड़ना, नहीं तो वो लिंक जो है ना, तार ट्यूनिंग सुर एक्टिंग का टूट जाता है। तो मैंने उनसे सीखा, उसके बाद से मैंने कान पकड़ लिया, मैं सेट छोड़ के कभी नहीं जाती थी। जब दूसरे का शॉट होता था देखती थी, अब इसके बाद मेरा ही है, अभी मुझे इन्होंने 100 किया तो मुझे 125 करना है, ये होता था कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन। वैसे आपको फिल्मों में तंग बहुत किया शशिकला जी ने? नहीं जी, बहुत अच्छी औरत है, बहुत वो उनका रोल ऐसा है ना, आदमी पर तंग कभी नहीं करे। शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, डू यू नो? हमें तो नहीं मालूम। ओह वेरी गुड फ्रेंड, वी शेयर गुड रेपो, बहुत अच्छा है हम दोनों का। एक तो गुमराह वो चाबी फिरा के जो मुझे डराया है उसने, वो तो कभी नहीं भूलेंगे। एक तो धर्मपुत्र भी की थी आपने, पड़ जाती है जहाँ भी जाओ चाबी लेके आ जाती है। धर्मपुत्र की थी आपने? धर्मपुत्र में वो थी नहीं शायद, जहारा में थी, जहारा मेरी सहेली भारत भूषण जी। जी। अब कम डराया है उसने मुझे गुमराह में अरे मेरे पास गुमराह कैसेट है, मैं हमेशा देखती हूँ, जब भी देखो मुझे नया लगता है, नई फिल्म उस जमाने बनी, आज वो पिक्चर आज बननी चाहिए थी, आज रिलीज होनी चाहिए थी। और उस जमाने, और चोपड़ा साहब ने हमेशा टाइम के अहेड उन्होंने पिक्चरें सोची, सब्जेक्ट सोचा, ऐसा लगता कि वो प्रोफेसी करते थे, ऐसा आने वाला है जमाना। अच्छा, आपको डायरेक्शन जब भी चोपड़ा साहब ने कोई भी पिक्चर बनाई, ऐसे जैसे प्रॉफिट लोग, संत लोग पहले ही देखते हैं ना, दूरदर्शी, कि कल ही ऐसा होने वाला है। आज वही तो है, पति को डीच करके दूसरा बॉयफ्रेंड के साथ अपने पुराने देखो उस जमाने में जो, अब धूल का फूल देख लो ना, जी जी जी, टाइम से पहले अहेड उन्होंने, आज वही सब तो हो रहा है। बहुत अच्छी, ये सब आज के सब्जेक्ट है, और उन्होंने कब उन्होंने सपना देखा, कब उन्होंने बनाया, उनका थिंकिंग जो है मोर मॉडर्न, मोर अहेड ऑफ टाइम। ही इज अ जीनियस मैन, जो जिनका नाम B.R. चोपड़ा, मैं क्या बोलूं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो
कश्मकश का राज नजरों से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। देव साहब के बारे में बताइए। देव साहब को तो आप लोग भी जानते हैं, उनके जैसा स्टाइलिस्ट। जी सच्ची उनका जो अपना मैनरिज्म है ना, हाँ। ये किसी आर्टिस्ट में नहीं है। वो अपने ढंग के थे, अपने रंग के थे। दूसरा देवानंद हो ही नहीं सकता। हाँ, दूसरा दिलीप कुमार हो सकता है। बहुतों ने ट्राई किया, दिखता भी है ना, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। हाँ, 2-3 कुमार ने किया है नकल, नाम नहीं लूंगी, तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। पर देवानंद जी का नकल करना बहुत ही उनका चाल, उनका हाथ का जो मूवमेंट, उनका सर का घुमाना, ये कोई नहीं कर सकता। डायलॉग डिलीवरी उनका अपना ही स्टाइल था। और व्हाट एन एक्टर, स्टाइलिस्ट एक्टर। धर्मेंद्र साहब के साथ में भी आपकी कई फिल्में आई हैं। धर्मेंद्र जी के साथ तो घरेलू बिल्कुल। हाँ, हाँ। उनके पिताजी तो बाबा मेरे डैडी के इतने बड़े दोस्त थे। एक तो धर्म जी है ही बहुत अच्छे एक्टर। उनके देखा था आपने वो ऋषिका का, वेरी हैंडसम, चुपके चुपके। नहीं, वो तो कॉमेडी। ये आर्टिस्ट में यही बात बोलते हैं, हाँ, सत्य काम। और इनकी और एक पिक्चर की मैं कायल हूँ एज एन आर्टिस्ट, गजब। ओहो, रेखा है गजब, जहाँ पे वो था ना डिरेंज माइंड के, मतलब अनडेवलप्ड बॉय, क्या रुलाया। गजब का आर्टिस्ट है धर्मेंद्र, सच्ची बोलती हूँ। वेरी स्पॉन्टेनियस, जेन्युइन एंड गुड एक्टर। अरे वो गजब का एक्टिंग, उनको सच्ची मैं बोलती हूँ उस साल का बेस्ट एक्टर मिलना ही चाहिए था। अपना फिल्म फेयर जितना भी एक्टर अवार्ड है। कौन सी फिल्म के लिए? गजब।
सत्यकाम में बहुत अच्छा किया, उनका रोल बहुत अच्छा था, उन्होंने निभाया भी गजब में। उन्होंने क्यों चुपके चुपके में कॉमेडी क्या किया, ही इज ऑल राउंडर। एंड व्हाट ए हैंडसम मैन, क्या क्या हैंडसम तो है ही वो, तो अगर हैंडसम नहीं होते हेमा जी भी शादी करती क्या, पसंद करती? हाँ, हेमा जी इतनी सुंदर, क्या आंखें आज भी क्या लगती है हेमा जी बागबान में। अरे बाप रे, सो यंग, सो ब्यूटीफुल, और क्या पेयर लगा है अमिताभ जी के साथ, और व्हाट ए परफॉर्मेंस दे हैव गिवन बोथ ऑफ देम। बहुत अच्छा निभाया दोनों ने, एलिगेंट लगती है। अब इतनी सुंदर लेडी अच्छा ही ढूंढेगी ना। अमिताभ साहब का जिक्र चला है, हैंडसम है ही, तभी ना धर्मेंद्र बने, मेरे आंखें का हीरो भाई। जब हेमा जी ने शादी की इतने हैंडसम नहीं रहे, मेरे जमाने में और भी हैंडसम थे। अनपढ़ में, आंखें में देखो, नीलाकाश में देखो, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जा। अरे ये गाना लगाइएगा, मुझे बहुत पसंद है। चलिए लगा दिया। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता, ये गाना लगाइए। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। दो घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है। जब कभी दूर से तू मुझको नजर आता है, प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है। बेखुदी में तुझे सजदे मेरी नजरों ने किए, तेरे जलवों में खुदा मुझको नजर आता है। प्यार हंस कर मेरी आँखों में संवर जाता है। तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है।
अभी देखिए राज साहब, मैं उनकी पिक्चर देखा करती थी छोटपन में, जब मैं स्कूल जाती थी, और आई वॉज अ ग्रेट फैन एज एन आर्टिस्ट। लता जी के तो एज ए सिंगर, और एज एन आर्टिस्ट मैं नरगिस जी की बहुत बड़ी फैन थी। राज कपूर और नरगिस को पिक्चर को देखो तो ऐसा लगता था काश कि नरगिस की जगह मैं होती। हाँ, ऐसा मुझे एहसास होता था छोटपन में। उनकी नकल में करने लगी। वो जो रिबन, वो जो था ना आवारा में, वो बांधती ना बड़े बड़े रिबन की चौड़ी, वो दम भर जो इधर मुंह फेरे, वो नाव में है ना, बोट में गाना, वो चंदा, वो मुझे लगता था मैं हूँ नरगिस। और जो सोचती थी कभी मैं नरगिस बन पाऊंगी, कभी मैं राज साहब के साथ कम पाऊँ। पता नहीं मुझे राज साहब बहुत अट्रैक्ट करते थे। पता ना उनकी फीचर अट्रैक्ट करती थी कि उनका एक्टिंग अट्रैक्ट करता था, कि उनकी वो ब्लू ब्लू नीली नीली आंखें। एक गाना है ना, कौन सी पिक्चर का, धोखा दे गई वो नीली नीली आंखें, दे गई धोखा हमें नीली नीली आंखें, कौन सी पिक्चर था, नीली नीली आंखें। तो शायद वो अट्रैक्ट करता था, आई डोंट नो। पर ऐसा लगता था कि इस शख्स के साथ तो मुझे काम करना ही है, एक्टिंग करने को मिले तो क्या। तभी हमने एक्टिंग ही नहीं था, वो स्कूलिंग, छोटी लड़की, बहुत अच्छा। और मैं एक लड़की होने के नाते फैमिली में, अभी जहाँ जहाँ डैडी मम्मी जाए मेरे को जाना ही है। और मम्मी को पिक्चर देखने का बहुत शौक। और डैडी को जब अपने बिजनेस से संडे को छुट्टी मिलती थी तो मेरी मम्मी का एक ही रिक्वेस्ट होता था, कुछ नहीं, हमें पिक्चर ले चलो। और बीइंग वन डॉटर, तो दे कांट लिव मी एट होम, तो मैं भी जाती थी। तो पिक्चर देखते देखते शायद मेरे दिमाग में आ गया एक्टिंग करने का, गाना गाने का, वो छा जाता ना। एक बोलता है चाइल्डहुड का इंप्रेशन जो देखता है ना, वो सच्ची पड़ता है। तो मैं नरगिस बनना चाहने लगी, और एक्टिंग भी राज कपूर के साथ करने का सपना देखने लगी बचपन से। जब मुझे हकीकत में उनके साथ काम करने का मौका मिला तो मैं डर के मारे मेरी बात ही नहीं निकले। अब क्या, कैसे संबोधन करूं जिनको मैं इतना अपना आइडियल मानती हूँ, अपना हैंडसम हीरो मानती हूँ। नरगिस जी के बाद मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। वो मौका मुझे ईश्वर ने आज दिया। मेरा जो आशा जब मिला तो मैं डर जाती हूँ। पहले तो मैंने बोला महिपत जी को मैं तो काम नहीं करूंगी, मुझसे डायलॉग ही नहीं बोला जाएगा उनके सामने। महिपत शरद को, ही इज अ वेरी ग्रेट हस्ती, बहुत बड़े डायरेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उनका एक इमेज था, ही इज अ वेरी गुड एक्टर तो है, वेरी ग्रेट डायरेक्टर। ये तो मेरा तो एक एक बात में नुक्ताची निकालेंगे, भाई तेरे को एक्टिंग नहीं है। सेट वगैरह बोल दिया, अरे भाई इसको चेंज करो, इसको एक्टिंग नहीं आती, मेरी तो बैंड बज जाएगी ना इज्जत की। तो इसी डर के माने मैंने कहा बाबा महिपत जी आप किसी और को लीजिए, आई एम स्केयर्ड, गिव मी टाइम टू थिंक अबाउट इट। बोले देखो तुम्हारा सुनहरा मौका है सिन्हा साहब, समझाइए। डैडी भी गए थे ऑफिस में। तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा करेगी, मेरी बेटी करेगी। वो ऐसे घबरा रही है, डर रही है। राज साहब है ना, इज अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट एक्टर। ये जब तक ग्रेट डायरेक्टर नहीं होगा ना, ये सोच नहीं सकता। एक्टर सिर्फ एक्टर होते तो अपना सोचते। फिर सुबह होगी उसमें भी आप उनके साथ थी ना? कितना मुझे हेल्प किया। वो फिर ना कीजिए गुस्ताख निगाही का गिला, अरे ये गाना जरूर बजाइए। देखिए आपने, देखिए आपने, क्या है, फिर प्यार से पुकारा, प्यार से देखा मुझको। एक बार अरे क्या गाने, एक बार और गुनगुनाइए, क्या गाने। अरे भाई आप शुरू कीजिए। नहीं, एक बार फिर ना कीजिए कैसा था? मैं तो बहुत ही बेचू। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। ये बोल कहाँ मिलेगा, ये लिरिक्स कहाँ मिलेगी आपको? और वहाँ एक सीन था जहाँ मुझे रेप करने की कोशिश करता है ना वो अपना कमल कपूर जी, और वो रोती भागती हुई उसके चूड़ी भी अरे वो सीन जब हुआ, राज साहब खुद रोए और मेरे को 1 रुपया दिए। बोले माला क्या सीन किया तूने? और उसमें सारा सहयोग राज साहब का था, उनका साइलेंट रिएक्शन। क्या बोलूं, राज साहब होंगे नहीं ना, ऐसा डायरेक्टर होंगे ना, ऐसा इंसान होंगे ना, ऐसा एक्टर होंगे। फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको। मैं कहाँ तक न निगाहों को पलटने देती, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। इस कदर प्यार
बदल जाए तो मुश्किल होगी। तुम जहाँ मेरी तरफ देख रुक जाओगे, वही मंजिल मेरी तकदीर की मंजिल होगी। देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, आपके दिल ने कई बार पुकारा मुझको। माला जी, जो आपकी साथ की जो समकालीन अभिनेत्रियां रहीं, उनमें कौन सबसे आपके करीब रहा? Everyone is my friend. हाँ. Wahida is my very good friend. She is my well wisher. नंदा, हमने उसके साथ तो धूल का फूल किया है. She is very good human being. They are all बहुत अच्छे लोग हैं. शकीला अभी भी पार्टी में मिली थी. बट हमारे अंदर एक दूसरे के लिए भावना, सद्भावना, प्रेम, प्यार उतना ही है जो पहले था. यही सद्भावना, यही प्रेम आपके लिए पूरे भारत का है, उन श्रोताओं का है जो आपके दर्शक भी हैं. तो हम अपनी ओर से, अपने तमाम चाहने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए. थैंक यू सो मच. सेल्यूलॉइड के सितारे इस प्रोग्राम में आज फिल्मी दुनिया की जानी मानी अभिनेत्री माला सिन्हा थीं हमारी मेहमान. आपसे बातचीत की थी कमल शर्मा ने. कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया सुभाष भावसार और सुनील भुजबल ने. विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने. सेल्यूलॉइड के सितारे